आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। आप सभी शांतचित्त होकर बैठे, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज जब विज्ञान की गति पदार्थ की सूक्ष्म सत्ता, स्थूल सत्ता जैसे जैसे उसके सूक्ष्म स्वरूप की ओर बढ़ती जा रही है, वैसे ही वैसे भारतीय प्राचीन विद्याओं की अनेक बातें सत्य प्रतीत होने लगी हैं। इन्हीं में से एक है मंत्र विद्या। प्राचीन काल में युद्ध के मैदान से लेकर रोग निवारण, स्वास्थ्य संवर्धन जैसे अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता था। आज यह विद्या लगभग लुप्त प्राय हो गई है। अधिकांश लोग तो इस पर अविश्वास करने लगे हैं, पर विज्ञान के अनुसंधान खोजों ने उसे शास्त्रीय संभावनाओं को बल दिया है, जिसमें इनकी विलक्षण सामर्थ्य के बारे में बताया गया है। इसमें इतनी सामर्थ्य है कि आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि ध्वनि में इतनी सामर्थ्य है कि वह भला बुरा किसी भी प्रकार का प्रभाव व्यक्ति की वस्तु स्थिति पर डाल सकती है। भले प्रभाव के रूप में गीत की शक्ति सर्वविदित है और कोलाहल का दुष्परिणाम आए दिन कितने ही उपद्रव खड़े करता है, इसे सभी जानते हैं। यह तो स्थूल ध्वनियाँ हुई। विज्ञान ने सूक्ष्म ध्वनियों की भी खोज कर डाली है। इनकी सूक्ष्म स्थूल की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी शक्ति होती है। मंत्र में यही सूक्ष्म ध्वनियाँ काम करती हैं और तरह तरह के प्रभाव उत्पन्न करती हैं। शास्त्रों में मंत्रों की 4 शक्तियाँ बताई गई हैं। पहला प्रामाण्य शक्ति, दूसरा फल प्रदान करने वाली शक्ति, तीसरा बहुलीकरण शक्ति और चौथा यामता शक्ति। इन सभी का विस्तृत वर्णन महर्षि जामिनी ने अपने पूर्व मीमांसा में किया है। इसके अनुसार मंत्रों की प्रामाण्य शक्ति वह है जिसमें शिक्षा, संबोधन व आदेश की समावेश होता है। इसे शब्दार्थों में संबोधित माना जाता है। पात्र, कुंड, समिधा, आज्य, चरु, हवि, पीठ आदि को अभिमंत्रित करके उनकी प्राण शक्ति सूक्ष्म और प्रखर बनाना यह ऋतुजों के मनोबल, ब्रह्मचर्य, मंत्रोच्चार, तप, आहार और भावना पर निर्भर है। इसमें मंत्र का फल लायनी शक्ति सजग होता है और सकाम कर्मों में मंत्र की यही शक्ति सजग होकर इच्छित मनोरथ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इसकी तीसरी शक्ति है बहुलीकरण, अर्थात अल्प को बहु बनाना, अधिक बनाना। जैसे अग्नि में मिर्च का छोटा सा टुकड़ा भर डाल देने से वह वायुभूत होकर पूरे कमरे में फैल जाती है और उस वातावरण में अनेक व्यक्ति को प्रभावित करती है। तेल की बूंदें कुछ विस्तृत जल सतह को घेर लेती हैं। विषधर का स्वल्प सा विष पूरे शरीर में फैलकर प्राण का संकट उपस्थित करता है। इसी प्रकार मांत्रिक का मंत्र और उसे उच्चारण करने वाले अंग अवयव आकार प्रकार में छोटा होने के बावजूद भी इसके पारस्परिक घर्षण से उत्पन्न होने वाली शक्ति चिंगारी की भांति नगण्य होते हुए भी दावानल बन जाने की सामर्थ्य संजोए रहते हैं। जहाँ किसी एक व्यक्ति की मंत्र साधना अनेकों को प्रभावित उत्तेजित करती है, वहाँ बहुलीकरण शक्ति ही क्रियारत समझी जानी चाहिए। अंतिम शक्ति आयतना है। किसी विशेष क्षमता संपन्न व्यक्ति द्वारा विशेष स्थान पर विशेष साधनों के माध्यम से विशेष विधि विधान के साथ संपन्न हुई मंत्रोपासना विशेष शक्ति उत्पन्न करती है और यही आयमता शक्ति है। विशेष प्रयोजन इसी शक्ति से सत्य हैं। कहा जाता है कि विश्वामित्र, परशुराम और श्रृंगी ऋषियों ने यही शक्ति प्राप्त की थी। राजा दशरथ का पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न करने में वशिष्ठ ने जब अपनी असमर्थता व्यक्त की तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और उन्होंने इसे पूरा किया। यह श्रृंगी ऋषि की आयमता शक्ति थी। शब्द तथा मंत्र की स्थूल शक्ति तो होती है, पर उसकी सूक्ष्म शक्ति को ग्रहण धारण करने के लिए मंत्र साधक को संयमित होना पड़ता है।
तभी उस शक्ति का महाभारत में लाभ उठा पाता है। महाभारत में कथा है कि अश्वत्थामा ने अर्जुन ने मंत्र चालित संधान अस्त्र का प्रयोग किया। अस्त्र और स्थित तीर की भयंकरता को देखकर बीच में व्यास जी आकर खड़े हो गए और अस्त्र वापस लेने का आग्रह करने लगे। अर्जुन ब्रह्मचर्य पालन करने के कारण ऐसा करने में सफल हुए, पर अश्वत्थामा असंयमी होने के कारण ऐसा न कर सके। शतपथ ब्राह्मण में निर्मेश और यरुच्छेप का एक उपाख्यान आता है। दोनों ने विवाद खड़ा किया कि कौन सफल मांत्रिक है। निमेश लकड़ी में धुआं भर निकाल सका और यरुच्छेप ने मंत्र उच्चारण करके पीली लकड़ी में अग्नि प्रकट कर दी। इस पर यरुच्छेप ने कहा कि तू मंत्रोच्चारण भर जानता है, हमने इसकी आत्मा से साक्षात्कार किया है। कौत्स मुनि ने अपने ग्रंथों में मंत्रों का अर्थ प्रधान नहीं बल्कि ध्वनि प्रधान बताया। उसके अनुसार बीज मंत्र ह्रीम श्रीम क्लीम आदि में उनके अर्थ से नहीं ध्वनि से प्रयोजन सिद्ध होता है। नैषध चरित्र में 13वें सर्ग में उनके लेखक ने इस बात को और अधिक स्पष्टता पूर्वक समझाया है। कहा जाता है कि दक्षिणी इंग्लैंड के सैलिसबरी के मैदान में स्थित पाषाणकालीन स्टोनहेंज नामक संरचना के खंडहर मध्य में ध्वनि करने पर वे बुरी तरह कांपने लगते हैं। अतः वहाँ संगीत बजाने के साथ साथ गाना भी निषिद्ध है। शेर की दहाड़ और हाथी की चिंगाड़ से लोग डर जाते हैं। सैनिकों को यह आदेश होता है कि किसी पुल से गुजरते समय कदम मिलाकर न चले, अन्यथा उनकी तालबद्ध तरंगे ध्वनि के कारण पुल को गिरा सकती हैं। इस ध्वनि विज्ञान पर मंत्रों की रचना आधारित है। उनके अर्थ का उतना महत्व नहीं है, इसी से कौत्स मुनि ने उन्हें अनर्थक कहा। वैसे यह बात सभी मंत्रों में लागू नहीं होती। मंत्र में निहित ईश शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों में किया जाता है। एक घटना 1971 की है, जब मलाया के राजा परमेश्वरी अंगोक थे। उनकी पुत्री शरीफा सातवा का विवाह होने जा रहा था। शादी आरंभ होने में अभी कुछ समय बाकी था कि वर्षा आरंभ हो गई। इतनी घनघोर शुरू हुई कि रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। राज परिवार में चिंता व्याप्त हो गई। ऐसा लगने लगा कि शायद अब तो शादी आगे टल जाए। पर तभी राजा को वहाँ के प्रसिद्ध मांत्रिक रहमान की याद आई। उसे बुलाया गया। उसने कुछ प्रयोग किए और थोड़ी देर के पश्चात वहाँ बारिश पूरी तरह थम गई। यद्यपि आकाश में अभी भी सघन बादल थे और उस स्थान को छोड़कर नगर के समस्त भाग में तेज वर्षा हो रही थी। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर छतरी लगा दी हो। विवाह भली प्रकार संपन्न हो गया धूमधाम से, और इसके बाद रहमान ने दूसरा मंत्र पढ़ा और पुनः क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो गई। एक बार न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में एक जख्मी व्यक्ति को उपचार के लिए लाया गया। उसने गर्म धातु का स्पर्श कर लिया था। औषधि उपचार के काफ़ी हिस्से पर नियंत्रण आ गया था, पर हाथ की उंगलियां इतनी भयंकरता से जली थी कि डॉक्टरों को उसे काट देने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस बात को हम कल के स्वाध्याय में लेंगे। आज का स्वाध्याय हम यहीं तक समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों को पुनः प्रणाम। धन्यवाद।